हम आपके सामने ऐसे फैक्चुअल रिपोर्ट्स रखेंगे। क्या ये गंदा पानी पीने के लिए लोग पैसा दे देंगे? अनपढ़ों की तरह एक वो दे दिया एनालिसिस और बाकी इसकी डिफिनीशन। यार किस स्टैंडर्ड से आप काम कर रहे हो? स्टैंडर्ड कहाँ पे है? वेयर आर द स्टैंडर्ड? लेबोरेटरी के टेस्ट्स रखेंगे जिससे ये साबित होता है कि ये कितना जहरीला पानी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। मैं इस वक्त दूध गंगा नदी के किनारे पे खड़ा। पहले भी इस हवाले से हमने बहुत सारे इंकिशाफात किए हैं कि दूध गंगा में इलीगल माइनिंग होती है, अब तो नहीं हो रही 1 साल से। उसके अलावा दूध गंगा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है जिसमें कमी नहीं आई है, चाहे सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है। आज का इंकिशाफ इसी के रिलेटेड है, मगर इस प्रोग्राम के जरिए हम कुछ ऐसे इंकिशाफात करेंगे जिससे आप चौंक जाएंगे। हम आपके सामने ऐसे फैक्चुअल रिपोर्ट्स रखेंगे, लेबोरेटरी के टेस्ट्स रखेंगे जिससे ये साबित होता है कि ये कितना जहरीला पानी है। और पानी को आलूदा और जहरीला किसने बनाया? यहाँ की आवाम ने। इसमें कोई बाहर का कोई दुश्मन नहीं आया इसको पोल्यूट करने के लिए। अगर इसको पोल्यूट किसी ने किया है वो यहाँ की आवाम है। इस दूध गंगा के किनारे पे रहने वाले लोग हैं जो इसके अंदर सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, यहाँ तक कि बच्चों के डायपर्स तक इसमें फेंकते हैं, जिसमें पाखाना होता है। इसमें ड्रेन्स अंदर जाती हैं, ड्रेनेज सिस्टम अपना इन्होंने इसी के अंदर डाला रखा है। और सरकार भी वो बिल्कुल गफलत की नींद में है वो, और इस चीज को कोई सीरियस नहीं लेता है। ये 3000 की रसीद है जो PHE डिवीजन चाडोरा ने थमाई है। मोहम्मद अशरफ राथर सना गुलाम अहमद राथर, ये करालपुरा के है। ये 2022 की रसीद है। 3000 रुपए इन्होंने वाटर का, पानी का बिल भरा है। एक सारिफ है, ये कंज्यूमर है। ये ठीक है, हम नहीं बोलते हैं कि पानी हमें मुफ्त दे दो। टेक्निकली तो हमें पानी मुफ्त ही मिलना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर में इतने वाटर के सोर्सेज हैं। आजकल तो इस पे कैंपेन चलाया जा रहा है। PHE जल शक्ति जो है डिपार्टमेंट, लोगों से कहा जाता है कि आप जी बिल अपना जो है पूरा कीजिए, आप बिल भरिए पानी का। बिल्कुल उस पे कैंपेन चलती है, अखबारों में, रेडियो पे, टीवी पे आता रहता है। क्या ये गंदा पानी पीने के लिए लोग पैसा दे देंगे? अब तो कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं। कितने कंज्यूमर राइट्स हमारे पास है? क्या कंज्यूमर कानून खाली उस गरीब सब्जी वाले के लिए है, उस फ्रूट वाले के लिए है, उस कसाई के लिए है कि जो गोश्त महंगा बेचता है? क्या कंज्यूमर राइट्स का कानून PHE जल शक्ति पे नहीं लगेगा जो कि सार्फिन को पोल्यूटेड वाटर सप्लाई करते हैं? ये पानी कितना पोल्यूटेड है मैं आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का रिपोर्ट मेरे पास है, बहुत सारे रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में उन्होंने सबमिट की है। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है, उनकी जो लेबोरेटरी है, वाटर लैब उनकी जो है, जहां पे वो उनके साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं, इस पानी के सैंपल उठाए गए हैं। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 4 जगहों से सैंपल उठाए गए हैं। देखिए ये कितना जहरीला पानी है। अगर हम बात करें, इस पानी में एक इतना जहरीला मवाद है जिसे कहा जाता है अमोनिकल नाइट्रोजन। इसमें फीकल कोलिफॉर्म्स हैं। इसमें इतनी ज्यादा सल्फेट्स की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा अंदाजा नहीं कर सकेंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसकी अल्कलिनिटी। अगर आप टर्बिडिटी की बात करें, आप देखिए सोगाम ब्रिज में मई 2023 का रिपोर्ट है ये, सोगाम ब्रिज में 16 टर्बिडिटी थी और आगे चाडोरा में वो 67 होगी। 67 टर्बिडिटी। सोगाम में कितनी थी? 16। अब बागी मेहताब में 102, ओल्ड बरजुला 86, टेंगोपोरा में 96, चाडोरा से 3 किलोमीटर नीचे। हम इस वक्त वहाँ ही है, 4-5 किलोमीटर नीचे। हम नीचे फिल्ट्रेशन प्लांट है, वाटर सप्लाई स्कीम है दूध गंगा की, जो पिछले तकरीबन 50 साल से चल रही है यहाँ पे। यही पानी, इसी पानी को लिफ्ट किया जाता है और श्रीनगर के अप टाउन एरिया में, बरजुला, रावलपोरा, सनंत नगर, हैदरपोरा, पिरबाग, हुमहामा, थानपोरा, बागी मेहताब, करालपोरा, गोपालपोरा, वाथोरा, तकरीबन श्रीनगर के 80% इलाके और 10-15% बड़गाम जिले के इलाकों को यही गंदा पानी सप्लाई किया जाता है। चाहे मार्च का रिपोर्ट हो, अप्रैल का रिपोर्ट हो, मई का रिपोर्ट हो, जून का रिपोर्ट हो। ये पिछले साल की हालत है। आज हालत क्या होगी 1 साल के बाद? क्योंकि इसमें तो कोई कमी नहीं आई, ये तो ज्यादा तेजी से हो रहा है। तमाम जो ड्रेन्स हैं उसके अंदर जा रही हैं।
तमाम मोहल्लों की ड्रेन, तमाम कॉलोनीज की ड्रेन, तमाम दुकानों की ड्रेन, तमाम मकानों की ड्रेन, लोग डायपर फेंकते हैं, लोगों ने यहाँ गोबर जमा करके रखा है। वो गोबर में जब बारिश गिरती है, गोबर के उसमें भी जो वो पूरा उसका लिक्विड अंदर जाता है, और यही पानी श्रीनगर के 6 लाख लोगों को पिलाया जाता है। क्या जवाब बनता है पीएचई जल शक्ति का कि वो लोगों से वाटर फीस तलब करे 3-3 हजार रुपए, 4-4, 5-5 हजार रुपए? क्या कंज्यूमर के कोई हुकूक नहीं है? ये तो बिल्कुल सरासर क्लियर वायलेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। इसमें मैं पीएचई जल शक्ति को भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है। हम इस तमाम जो इस प्रोग्राम में हम सब मुजरिम हैं इसमें। यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ के सरकारी ऑफिसर, यहाँ के इदारे, यहाँ के इंस्टीट्यूशन, चाहे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे म्युनिसिपैलिटी चाडोरा की है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। देखिए चाडोरा में तो म्युनिसिपैलिटी सफाई कर रही है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसके जो बैंक्स पे सफाई कर रही है, देही इलाकों में सफाई कौन करेगा? इस लेबोरेटरी रिपोर्ट को और समझने के लिए हमने कश्मीर की एक जानी मानी वाटर साइंटिस्ट मुतहरा देवा साहिबा से बात की। वो पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पे काम करती थी। वो पिछले साल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर हुई है। आइए सुनते हैं मुतहरा देवा साहिबा क्या बोलती है। मुजफ्फर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये इसको रिपोर्ट को देखने से बाद ये पता चलता है कि जो पानी की हालत है वो बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। अब ये तो पीने के लायक है नहीं। आप देखिए वाटर टेम्परेचर कहीं कहीं 20 डिग्री टेम्परेचर है। आप ये जानिए कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होगी। डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज कॉन्सेप्ट एक है मुजफ्फर साहब, जिसके हिसाब से हम पानी दरिया का जो हिस्सा है उसको डिफाइन करते हैं। ये पानी के लिए अच्छा है, पीने वाले पानी के लिए अच्छा है, ये बेसिंग के लिए अच्छा है, ये इरिगेशन के लिए अच्छा है। उसी हिसाब से हम इसको डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। नंबर 1 वो इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड से ही है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं हर चीज के लिए। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जैसे इरिगेशन वाटर के लिए, जैसे बेसिंग के लिए जो नहाने के काम आ जाएगा, जो क्लीनिंग के काम आ जाएगा, अकॉर्डिंगली इसको एक कर लिया जाता है, डिफाइन वाटर को डिफाइन किया जाता है। और थर्डली उसमें मेथोडोलॉजी क्या यूज होती है फॉर एनालिसिस, वो क्या है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे नंबर 1 आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने आज तक डेफिनेशन ऑफ वाटर सिस्टम नहीं किया है कहीं पे भी। हमारे स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है। आप किस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको देखेंगे? आप बताइए, आप इसको डिफाइन क्या करेंगे? एज ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है? आप दूध गंगा की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये ड्रिंकिंग वाटर सोर्स इन्होंने इसमें बेथिंग दिखाया, बेथिंग के लिए भी ठीक नहीं है, तो ड्रिंकिंग के लिए कैसे ठीक होगा फिर? किसी चीज के लिए नहीं, मेरा मतलब है कि डिफाइन करना है वाटर किस चीज के लिए, अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। यहाँ पे हमने आज तक स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं किए हैं मुजफ्फर साहब। ये अलमिया है इस यूटी जम्मू कश्मीर का, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ स्टैंडर्ड डिफाइंड ही नहीं है। आप किसके जैसे आप WHO के WHO के स्टैंडर्ड है, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है, आप किसके मुताबिक इसको देखेंगे? एज ए रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल क्या लेंगे आप रेफरेंस पॉइंट? किस हिसाब से आप इसको डिफाइन करेंगे? बिल्कुल सही। यहाँ पे अलमिया ये है क्योंकि मेथोडोलॉजी भी पता नहीं है कि कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि मेथोडोलॉजी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं टेस्टिंग की अलग अलग जगहों पे। वो भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इसमें कुछ नहीं। ये वो ना वो अनपढ़ों की तरह एक वो दे दिया एनालिसिस, और बाकी इसकी डिफिनेशन। यार किस स्टैंडर्ड से आप काम कर रहे हो? स्टैंडर्ड कहाँ पे है? वेयर आर द स्टैंडर्ड? यहाँ पे हमने अभी मुश्तहिर नहीं किए हैं स्टैंडर्ड इस जम्मू कश्मीर में। So unfortunate. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे परेशानी क्या है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माना गया। मुतहरा देवा के अलावा कश्मीर ऑब्जर्वर ने और एक जो हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट जो हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बात की, मगर उन्होंने अपनी जो है आइडेंटिटी जो रिवील नहीं की, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जहाँ पे इनको इजाज़त नहीं है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर सके।
उन्होंने मुझे इन राइटिंग लिख के दिया कि ये पानी बहुत ही पोल्यूटेड है दूध गंगा का। उन्होंने लिखा कि द हेल्थ implications of such contamination are grave. The extremely high fecal coliform count alone deems the water unsuitable for consumption oblique bathing at all locations. उन्होंने कहा कि ये पानी बहुत ही कंटामिनेटेड है। बट पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो ये कहते हैं कि वो इस पानी को दूध गंगा फिल्ट्रेशन प्लांट में क्लोरिनेशन करते हैं, गैसिफिकेशन करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं। मुझे बताइए खुदारा, जिस पानी में ओपन ड्रेन्स जाएं, जिस पानी में गोबर जाए, जिस पानी में डायपर्स डंप किए जाएं, उसको कितना भी आप क्लोरिनेट करो, कितना भी आप गैसिफिकेशन करो, कितना भी आप फिल्ट्रेशन करो, उसका क्या होगा? क्या इन ड्रेन्स को बंद नहीं करना है? क्या जो ओपन ड्रेन्स जाती हैं बरजोला में, बागात में, क्रालपोरा में, मोचवा में, चाडोरा में, क्या इन ड्रेन्स को बंद नहीं करना है? क्या एसटीपी जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो नहीं लगाने हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारी इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी इदारे हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनको तनख्वाहें इसीलिए मिलती है। पीएचई जल शक्ति के इंजीनियर्स को तनख्वाहें इसीलिए मिलती है कि वो अवेयरनेस करे। उनको आवाम के बीच में अवेयरनेस करनी है, लोगों को सिखाना है, समझाना है, इमाम साहिबान की ट्रेनिंग करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। बट अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेट है पंचायती राज के, उनसे गुजारिश करेंगे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब से कि जो इलाके दूध गंगा के आजू बाजू जो इलाके म्यूनिसिपैलिटी में नहीं आते हैं, चाहे चाडोरा म्यूनिसिपैलिटी हो, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उन इलाकों में जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो रूरल सैनिटेशन का प्रोग्राम चलाए ताकि दूध गंगा के किनारों को साफ सुथरा रखा जाए। मेरा नाम राशिद अशरफ है, मैं यहाँ पे लोकल रेसिडेंट हूँ और हाल ही में मैंने ये फीस भरा है जल शक्ति डिपार्टमेंट छानापुरा में जो इनका ऑफिस है। 3,000 रुपए इन्होंने मुझसे तलब किए हैं, लेकिन उसके बदले में ये आप देख सकते हो कि मुझे ये गंदा पानी पिला रहे हैं। सॉलिड वेस्ट देखिए कितना पड़ा हुआ है और लिक्विड वेस्ट भी देखिए कितने ड्रेन क्रालापुरा में वो पूरी जा रही है इसमें, और कंज्यूमर राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं एक शॉपकीपर हूं, अगर हम कुछ सामान महंगा बेचते हैं या एक्सपायर बेचते हैं तो उस पर हमें कार्रवाई होती है, एफआईआर होता है, लेकिन कंज्यूमर राइट्स केवल आवाम के लिए ही नहीं है, गवर्नमेंट में इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हो सामने ही आप देख सकते हो कि कैसा पानी पिलाया जा रहा है। चूंकि मैं ज़ाती तौर पे इस केस को बिल्कुल 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तक हम गए, जुर्माना भी आयद हुआ सरकार पे। अब सरकार जो है इस पे खुशखबरी है, क्योंकि लोग डिप्रेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इसमें खुशखबरी ये है कि सरकार ने इसके लिए प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट, जामिया प्रोजेक्ट मुरतब किया है। जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके स्पेशल सेक्रेटरी ने एक एफिडेविट लिख के दिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने कि यहाँ पे जो है दूध गंगा पे 3-4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे। तकरीबन इस पे 140 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट में तकरीबन 50 करोड़ रुपए और दूसरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 89 करोड़ रुपीस, और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेट 31/3/2025 एक प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरा प्रोजेक्ट 15/9/2025। दैट मीन्स 1 या 1.5 साल के अंदर इस पे काम होगा इंशाल्लाह। आवाम को भी चाहिए कि वो सरकार के पीछे रहें, मगर हम चाहेंगे कि ये एसटीपीज क्रालोपोरा में भी बने, चाडोरा में भी बने, वाथोरा में बने, और आगे जो है बरजुला बाकी जगहों पे भी बने जहाँ पे जो है डिस्चार्ज हो रहा है। उसके साथ साथ जो भी श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में लिमिट्स आते हैं, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट के हवाले से मैसिव सैनिटेशन प्रोग्राम रेगुलरली, ये कोई दिखाने के लिए नहीं कि आपने खाली फोटो उठाया, दिखाने नहीं किया। और जो रूरल एरिया बाकी है, जो म्यूनिसिपैलिटी में नहीं आता है, जैसे मोचवा है, क्रालपोरा है जहाँ पे हम खड़े हैं, आगे जो है गोपालपुरा है, आगे वाथोरा है, या फिर चाडोरा के ऊपर के इलाके जुहामा, सोगाम, ब्रनवार, नौहार, डाड़ोपोरा, वहाँ पे जो है रूरल सैनिटेशन का प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।